कुछ दिन पहले हमने लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में एक व्यूअर के आंसर देते समय हमने कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर स्टैकिंग समझाया था, क्योंकि अभी जो मार्केट सिनेरियो है उसमें हो क्या रहा है, या तो बड़ा गैप डाउन हो जा रहा है या फिर बड़ा गैप अप हो जा रहा है। एंड उसके बाद क्या हो रहा है, पूरे दिन आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। एंड मिल भी रही हैं तो आपके डायरेक्शन में आपको ट्रेड कितना मिल रहा है, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट ट्रेड मिल रहा है। एंड जब तक आप ट्रेड बुक करो तब तक वो पूरा रिवर्स होकर चला आता है। तो काफी लोगों का ये क्वेरी रहता है कि इस तरह के सिचुएशन में हैंडल कैसे करें जिससे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बेटर हो पाए। लेकिन आज के डेट में रिटेल ट्रेडर के लिए रिस्क ज़्यादा हो गया है, रिवॉर्ड कम हो गया है। तो उसको इम्प्रूव करने का एक छोटा सा तरीका मेरे पास है। इसमें रिवॉर्ड थोड़ा सा कम हो जाता है बट रिस्क भी उसी तरह आपका कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ऑर्डर्स को बेटर मैनेज कर पाते हो। एंड जब भी आप ऑर्डर्स को बेटर मैनेज करते हो ना, आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाता है। अब ये जो हमारा मार्केट एक जोन में फंस गया है, इसको ट्रेड कैसे किया जाए, इसी चीज पे ये जो ऑर्डर स्टैकिंग का मेरा कंसेप्ट है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। सो दैट ये जब सिचुएशन से जब हम बाहर, जब तक बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हम एटलीस्ट इस सिचुएशन में जब हमारा मार्केट फंसा हुआ है तो हम डील कर पाए उस सिचुएशन को। मैं अभी आप लोगों को ना एक बुक के बारे में बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग इन ए जोन, जो कि एग्जैक्टली बना हुआ है इसी तरह के सिचुएशन के ऊपर कि मार्केट को किस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके एंड मेंटल एनालिसिस करके हम डिसाइड कर पाए कि हम क्या करना चाहते हैं, सो दैट थोड़ा सा हमारा रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव हो जाए। अब देखिए, ये बुक पढ़ना तो बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट इसकी बुक समरी को आप कुकू एफएम पे सुन सकते हो। कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक एंड बुक समरी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इस तरह के हजारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी आपको अवेलेबल मिलेंगे। एंड काफी सारे बुक्स इसमें, जैसे कि मैंने ब्रेकआउट स्ट्रेटजी और वो ऑप्शन ट्रेडिंग गाइड एंड ये सब काफी सारे उसमें बुक्स हैं जो आप सुन सकते हो, जो कि आपका साइकोलॉजी भी इंप्रूव करेगा, ट्रेडिंग जर्नी भी इंप्रूव करेगा। और अगर हम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारा कोड यूज करते हो LM50, तो उनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप कुकू एफएम को डाउनलोड करें और वो चाहे तो सुन सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर स्टैकिंग पे, कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर स्टैकिंग क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, सिंपल सा ये समझिए कि मान लीजिए, एग्जांपल के संग मैं समझाऊंगा, कैलकुलेशन दिखाऊंगा एक्सेल पे। बट मान लीजिए प्रीमियम्स कब ज्यादा होते हैं? फ्राइडे ज्यादा होते हैं आपके, मंडे ज्यादा होते हैं, ट्यूसडे ज्यादा होते हैं, राइट? तो उस दिन जो लोग एक्सपायरी के दिन 10 लॉट में ट्रेड करते हैं, वो लोग जनरली 4 से 6 लॉट ट्रेड कर रहे होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। जो एक दो लॉट ट्रेड कर रहे हैं ना, वो भी इस चीज को अप्लाई करेंगे, थोड़ा बेटर हो जाएगा, बट वो रेंज थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो होगा कैसे कि कैलकुलेशन कैसा बैठता है कि मान लीजिए आप 4 लॉट ट्रेड करते हैं, आप फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे आप 4 लॉट ट्रेड करते हैं। तो मैं पहले उनका एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैं पहले एक्सेल शीट पे ले चलता हूँ आप लोग को, तो ज़्यादा बेटर आपको क्लैरिटी मिलेगा। सो देखिए, मान लीजिए फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे है, और मान लीजिए आपने देखा 3500 सी। अब ये 350 में मान लीजिए मिल रहा है, मैं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रीमियम उस दिन हाई रहते हैं। एट द मनी ऑप्शन का फ्राइडे प्रीमियम ऑलमोस्ट 600 रहता है। मैं मान के चलता हूँ कि आप थोड़ा सा ऊपर नीचे का ट्रेड कर रहे हैं, तो रफ एग्जांपल के लिए मैंने 350 का प्रीमियम ले लिया है। ठीक है, 4 लॉट पे मान लीजिए आप ट्रेड करने वाले पर्सन है। ठीक है, आपने दिमाग में स्टॉप लॉस क्या सोच के रखा है? 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस सोच के रखा है आपने कि 310 आएगा तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, क्योंकि एक लॉट पे 1000-1200 से ज्यादा रिस्क लेके कोई मतलब बनता नहीं है। निफ्टी में भी मैं सेम चीज रिकमेंड करता हूँ कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। एंड बैंक निफ्टी में भी मैक्सिमम 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके बाद आपको ट्रेड रिवर्स करना ही ज्यादा बेटर रहता है। हाँ, मार्केट फिर भी रिवर्स कर सकता है, दोनों साइड मार्केट स्टॉप लॉस ले सकता है, बट वो किसी के हाथ में नहीं है, राइट? जो हमारे हाथ में वो हम कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि पर लॉट आपका 1000 रुपीज जाएगा, तो 4 लॉट अगर है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल बनेगा 4000 रुपए का लॉस। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड 4000 रुपए का हमारा रिस्क फिक्स हो गया कि इतना हम रिस्क लेने को रेडी हैं। बट अगर मैं मान लीजिए, और हो क्या रहा है, मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, कॉल का प्रीमियम कब बढ़ेगा? जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। अब मान लीजिए कॉल का प्रीमियम बढ़ा, आपने सोचा कि आप 400 पे निकालोगे। ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि हम 50 पॉइंट ले लेंगे, बट 50 पॉइंट जाने के पहले हो सकता है मार्केट 2-3 बार रिवर्स कर जाए। तो आपको क्या करना चाहिए एट दिस सिचुएशन? आपको ऑर्डर्स को 4 पार्ट में बांटना चाहिए। एक ऑर्डर वन आप लगा लीजिए 370 से 10 पैसा नीचे, 369.9। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 369.9 क्यों, 370 क्यों नहीं? आपने नोटिस किया होगा कोई भी राउंड नंबर पे, 365 हो या 370 हो, हर राउंड नंबर पे ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर लगा रहता है। इसको आप 95 भी कर सकते हैं, बट 9 करके चलेंगे तो ज्यादा चांसेस रहता है हिट होने का। क्यों? क्योंकि अगर 1 रुपए को वो क्रॉस करता है ना, तो नेक्स्ट वो सीधा 0.9 को हिट करता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर्स 0.95 पे और राउंड नंबर पे लगे रहते हैं। तो 369.9 पे आपने पहला ऑर्डर लगा दिया। फर्स्ट लॉट में आपका प्रॉफिट कितना बुक हो गया? 500 रुपये बुक हो गया। सेकंड लॉट पे आपका 750 रुपीज बुक हो गया।
मान लीजिए आपने 369 और 379 पे लगा दिया है, फिर नेक्स्ट आपने 400 पे ऑर्डर लगा दिया। आप इसको किसी भी प्राइस पे लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर। आप 389 और 399 भी लगा सकते हैं। और फिर मान लीजिए फिर एक नेक्स्ट ऑर्डर आपने 429 पे लगा दिया है। आपने क्या डिस्कस किया था कि हम लेंगे कितना रुपया प्रॉफिट, हम लेंगे 50 रुपये का प्रॉफिट। आपने सोचा था 350 खरीदेंगे, 400 में बेचेंगे, और जरूरत पड़ा तो और आगे तक स्टॉप लॉस शेयर करेंगे, बट जनरली लोग बुक करते हैं प्रॉफिट, राइट। तो मान लीजिए आपने सोचा था कि 50 पॉइंट में बुक करेंगे, 50 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड कितना बन रहा था? रिस्क तो 4000 आप लेके चल रहे थे, रिवॉर्ड आपका क्या दिख रहा था आपको? ऑप्शन बाइंग में रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है, बट थ्योरेटिकली होता है, एक्चुअल में नहीं होता। क्योंकि मान लीजिए आपने 500 का टारगेट लगाया, 500 पहुंचने के पहले मार्केट 4 बार रिवर्स करेगा, राइट। तो आपने सोचा था कि आपने 400 पे निकाल देंगे। 400 पे निकालने के लिए आपका प्रॉफिट कितना था? 5000 तक आ सकता था मैक्सिमम, राइट। अब लेकिन आप इसको ऑर्डर को स्टैक अगर कर देते हैं इस तरीके से, तो फर्स्ट लॉट में 500 बुक हुआ, नेक्स्ट लॉट में 750, उसके नेक्स्ट लॉट में 1250 रुपीज बुक हुआ आपका, उसके और नेक्स्ट लॉट और एक आप थोड़ा सा दूर लगा देंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी तरफ मार्केट बढ़ते जाएगा ना, आपका ऑप्शन इन द मनी आता जाएगा, उसका डेल्टा बढ़ते जाता है, तो फिर आप क्या नेक्स्ट ऑर्डर और दूर लगा सकते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट लॉट आपको हो सकता है 2000 रुपीज तक भी दे दे। तो अगर सारा आपका प्रॉफिटेबली बुक हो जाता है तो 4500 बुक होता है। आप कहोगे सर हम अगर सारा ऑर्डर 400 पे निकालते तो हमारा 5000 बुक होता है। आप जो बता रहे हो उसमें हमारा 500 रुपया कम हो गया है। बट इसका एडवांटेज क्या है ये मैं आपको अब समझाता हूँ, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, मान लीजिए मार्केट 370 पे गया, आपका एक ऑर्डर हिट हुआ, उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑर्डर हिट होने के पहले मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है। अब 370 से 310 आने में मार्केट टाइम लेता है, राइट। 70 पॉइंट, ठीक है, बहुत कभी कभी तो एकदम ही आ जाता है, बट मैक्सिमम टाइम लेगा। जब टाइम लेगा मार्केट, आपको सोचने का टाइम मिलेगा, प्लस चूंकि अब आपका सिर्फ 3 लॉट ही बचा है, तो ये 3 लॉट का ही लॉस आपका होगा, प्लस आपका एक लॉट में प्रॉफिट बुक हो चुका है। एक लॉट में जो प्रॉफिट बुक हो चुका है उतना आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका लॉस लिमिटेड कितना पे हो गया? 2500 पे, ठीक है। मान लीजिए आपका किस्मत और लोगों से थोड़ा सा बेटर, ठीक है। तब अब उसके बाद आपका दो ऑर्डर हिट हो गया, 379 वाला भी ऑर्डर हिट हो गया, तो आपका दो लॉट में लॉस हुआ। एंड आपने ऑर्डर 2 जो है वो भी आपका हिट हो गया, तो अब आपका 310 तक आके मार्केट हिट भी कर देता है आपका, तो दो लॉट में जो 2000 रुपए लॉस होना है, आपने चूंकि 1250 रुपीज बुक कर लिया ऑलरेडी, तो 755 का ही लॉस आपका लिमिट हो जाएगा। इसका क्या इंडिकेशन है? इसका इंडिकेशन ये है कि आपको 750 पे आपका ऑर्डर मतलब आपका लॉस लिमिटेड हो गया, प्लस 380 से 310 आने में आपको सोचने का टाइम मिलेगा। तो आप 350 पे भी निकाल सकते हो, 340 पे भी निकाल सकते हो। 340 पे भी आप निकालते हो ना, तो आप लॉस में नहीं रहोगे, क्योंकि आपने दो लॉट्स बुक कर लिए थे। और अभी जो मार्केट इतना रिवर्स करता है ना, इस तरह का ऑर्डर स्ट्राइकिंग आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आप कंसेप्ट समझ के रखो कि इस तरह से ऑर्डर अगर आप स्ट्राइकिंग करोगे, और मान लो आपका 3 ऑर्डर हिट हो गया, ठीक है। आपका मान लीजिए किस्मत बहुत अच्छा है, आपका तीनों ऑर्डर हिट हो गया, तो अब नेक्स्ट लॉट वाला भी आप माइनस कर दोगे, और आपको लॉस कितना लॉट पे होना है? सिर्फ एक लॉट पे होना है। अगर पूरा 310 तक आप आने का वेट करते हो तो, बट अगर 370 आया, 360 भी रिवर्स होके आ गया है, तो आप निकाल ही सकते हो ना। तो आप नेट फिर भी पॉजिटिव ही रहोगे। तो रिस्क रिवॉर्ड इससे क्या हो जा रहा है? इंप्रूव हो जा रहा है। आपने क्या किया, अपना रिवॉर्ड, आपने टोटल रिवॉर्ड को थोड़ा सा कम किया, बट अपना रिस्क को भी आपने उसी तरह कम कर दिया, ये हो गया। अब यही सेम चीज वेडनेसडे और थर्सडे को आपको 200 रुपये मिलेगा, 10 लॉट आप ले सकते हो, राइट। सेम चीज, मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस लगा दिया इतना 170 का, तो आपका मैक्सिमम लॉस का प्रोबेबिलिटी 30 रुपये पर लॉट, और 10 लॉट में मतलब 7500 का आपने लॉस का एपेटाइट रखा है। अब उसी तरह आप ऑर्डर 1 को, ऑर्डर 2 को आप करते जा सकते हो। अब मान लो अब इसमें बड़े मूवमेंट तो मिलेंगे, लेकिन आपको ऑर्डर स्टैक करना है, तो आपने क्या किया, 10-10 रुपये ऊपर सारे ऑर्डर स्टैक कर दिए, ठीक है। यही सेम चीज निफ्टी में आपको 20 रुपया ऊपर करना चाहिए बैंक निफ्टी में फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे, एंड निफ्टी में 10 करना चाहिए। एंड वेडनेसडे और थर्सडे को अगर ऑर्डर स्टैकिंग आप कर रहे हो इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट सिनारियो में, जब ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तो आप बड़े ट्रेड्स के लिए खेलिएगा, बट अभी वॉलेटाइल मार्केट है, अभी छोटे ट्रेड्स के लिए खेलना है। तो वेडनेसडे और थर्सडे को बैंक निफ्टी में 10-10 पॉइंट ऊपर ऑर्डर स्टैक करिए। कुछ लोग बोलेंगे सर 10 पॉइंट में तो ब्रोकरेज भी नहीं निकलेगा। हाँ, नहीं निकलेगा, एक लॉट में नहीं निकलेगा, नेक्स्ट लॉट से निकलना चालू हो जाता है, नेक्स्ट लॉट से ठीक पैसे आने लगते हैं, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से स्टैक कर देना है। एंड मान लीजिए उसके बाद अब इस सिचुएशन में मान लेते हैं हम कि दो ऑर्डर ही आपका हिट हुआ, ठीक है। तो अब जब लॉस होगा, तो मान लीजिए दो ऑर्डर हिट हुआ, अब 200 से 220 आपने देखा होगा अचानक से मूव करता ही है प्राइस, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आपका 6 लॉट में लॉस होगा और 2 लॉट का आपका प्रॉफिट बुक क्या रहेगा, तो लॉस कितना लिमिटेड हो गया? 3000 पे। अगर मान लीजिए एक लॉट और आपका निकल जाता है, ठीक है,
मतलब इसको हमने 2-2 ऑर्डर में वो करके रखा है, 2-2 क्वांटिटी मान लीजिए हम निकाल रहे हैं, सो दैट हमारा ब्रोकरेज वगैरह का कैलकुलेशन भी सही बैठ के आए। तो अब आपका कितना होगा? अब आप देखो तो लॉस आपका टेक्निकली अब वापस 170 पे भी जाके मतलब 230 पे हिट हो गया आपका एंड फिर 170 में भी मार्केट चला जाता है ना, तो आपका लॉस कुछ नहीं होगा, खाली ब्रोकरेज का लॉस जाएगा, राइट? तो रिस्क रिवॉर्ड इससे थोड़ा-सा इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस कांसेप्ट को आप थोड़ा-सा अप्लाई करके देखो एटलीस्ट इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में जब मार्केट फिर से ट्रेंडिंग हो जाएगा, जब मार्केट सिंगल डायरेक्शन लेने लगेगा तब हम फिर उस हिसाब से डील करेंगे। बट आज के डेट में मार्केट वोलेटाइल है, इनको आप इसी तरह से अप्रोच करेंगे, थोड़ा-सा बेटर रिस्क रिवॉर्ड आपका हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में रिटेल ट्रेडर्स का पैसा सेव करना ज़रूरी है, नहीं तो वो मार्केट से धीरे-धीरे खत्म ही हो जाएँगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।